श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम और सत्य की ताकत जानने के बावजूद लोग घृणा और असत्य के सहारा लेकर जीवन जीते हैं और पूरे जीवन दुखी रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे बिना आग के मोमबत्ती नहीं जल सकती है, ठीक उसी तरह बिना आत्मज्ञान के इंसान नहीं रह सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे बुरे हर काम का नींव मन में ही होता है। अगर मन सही हो जाए तो कोई भी व्यक्ति गलत काम नहीं कर सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा एक शब्द है जो आपके भीतर शांति लाए। कोई तुम्हारे कंधे पर हाथ रखता है तो तुम्हारा हौसला बढ़ता है, पर जब किसी का हाथ कंधे पर नहीं होता तुम अपनी शक्ति खुद बन जाते हो और वही शक्ति ईश्वर का है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वह अच्छा बोलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप दूसरों के लिए दिया जलाते हैं तो यह आपके रास्ते का भी रोशन कर देता है। मेहनत, लगन और त्याग वो कठिन रास्ता है जो व्यक्ति का महानता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, बुद्धि तो संदेह करती है, भरोसा करना केवल हृदय का काम है। नफरत से नफरत ही फैलती है, नफरत को प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, यही शाश्वत सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ी संबंध है। आपका काम है अपनी पसंद के काम खोजना, उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह लगा दें, यही सफलता का मार्ग है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए हम दो ही गलतियां कर सकते हैं। पहली गलती रास्ता पूरा तय न करना और दूसरी गलती चलने की शुरुआत ही नहीं करना। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बुरा मित्र किसी जानवर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक जानवर सिर्फ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन बुरा मित्र हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो गुजर गया उसके बारे में मत सोचो और भविष्य के सपने मत देखो, केवल वर्तमान पे ध्यान केंद्रित करो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आप उन चीज़ों की कदर नहीं करते जो आपके पास है तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से या फिर उसके परिवार से या फिर एक जाति में जन्म लेने से संत नहीं बन जाता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। आकाश में पूरब और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने मन में भेदभाव का जन्म देते हैं और फिर यह सच है ऐसा विश्वास करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपका मन चित्त है तभी आप इस ब्रह्मांड को प्रवाह को सुन पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों लोगों के दोष को ना देखें, ना ही उनकी गलतियों के, उनके बजाय अपने खुद के कर्मों के देखें। आप क्या कर चुके हैं और क्या करना बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष के लिए खुद को प्रयास करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी आदतों को बदल सकते हैं, क्योंकि बदली हुई आदतें ही आपका भविष्य बदलेगी। जो जागा हुआ है उसके लिए रात लंबी है, जो थका हुआ है उसके लिए यात्रा लंबी है। जो व्यक्ति सच्चा धर्म नहीं जानता उसके लिए यह जिंदगी लंबी है। जीवन वह नहीं जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं।
श्री कृष्ण कहते हैं शक एक लाइलाज बीमारी है जो दोस्ती और रिश्तों को दीमक की तरह खत्म कर देती है। लाइलाज। श्री कृष्ण कहते हैं शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। श्री कृष्ण कहते हैं क्रोधी को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरिया दिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य बोलकर जीतो। अपनी उम्र और पैसे पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वह यकीनन खत्म होती है। धर्म का सबसे सरल व्याख्या किसी भी आत्मा को हमारी वजह से दुख न पहुंचाना, यही धर्म है। हमें अपनी गलतियों का सजा तुरंत भले ना मिले, पर समय के साथ कभी न कभी अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य कितना भी गोरा क्यों न हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ यह अहंकार है। बुराइयों से दूर रहने का एक ही तरीका है, अच्छे विचारों को अपने जीवन में आने दीजिए। जब अंधविश्वास आपकी शिक्षा पर हावी हो जाए तो समझ लीजिए आप मानसिक गुलाम बन चुके हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मन और शरीर दोनों के लिए स्वास्थ्य का रहस्य है। अतीत पर शक मत करो, ना ही भविष्य का चिंता करो, बल्कि बुद्धिमानी और ईमानदारी से वर्तमान में जियो। हजार लड़ाइयों जीतने से बेहतर है कि खुद आप जीत ले, फिर वो जीत आपकी होगी जिसे कोई आपसे नहीं छीन सकता, ना ही कोई स्वर्गदूत और ना ही कोई राक्षस। किसी के विचारों, प्रार्थना और हृदय इन तीनों में अपनी जगह है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं हमारा विचार हमारा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वही हम बनते और करते हैं। आप चाहे जितनी किताबें पढ़ लो, कितने भी अच्छे प्रवचन सुन लो, उनका कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप उनको अपने जीवन में नहीं अपनाते हैं। किसी विवाद में हम जैसे ही क्रोधित होते हैं, हम सच का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं घृणा को घृणा से खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि इसे प्रेम से ही खत्म किया जा सकता है, जो कि एक प्राकृतिक सत्य भी है। श्री कृष्ण कहते हैं ईर्ष्या और नफरत की आग में जलने वाला मनुष्य चाहे जितनी जतन कर ले, वह कभी सच्ची सुख और हंसी प्राप्त नहीं कर सकता। जिसने अपने को बस में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। श्री कृष्ण कहते हैं जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं, जो आप महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं, जिसकी आप कल्पना करते हैं उसका आप निर्माण करते हैं। जिंदगी में हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो चीज़ कमा सकते हो उसे दूसरे से मांगना बंद करो। श्री कृष्ण कहते हैं इच्छाओं के रहते यदि प्राण चला जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए इच्छाएं चली जाए वो हुई मुक्ति। सच और झूठ का फर्क होना बहुत ज़रूरी है। कानों में जहर घोलने वाला भी हमारे आसपास ही रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस व्यक्ति का मन बोलते समय और काम करते समय शांत रहता है, वह व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया, जो सभी दुखों से मुक्त हो चुका है। श्री कृष्ण कहते हैं मैं कभी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है, मैं हमेशा देखता हूँ
कि क्या किया जाना बाकी है। मजबूत इंसान को देखकर लोग सोचते हैं यह कभी टूटता क्यों नहीं, लेकिन लोग यह नहीं जानते कि टूटने के बाद ही वो व्यक्ति इतना मजबूत हो पाया है। तो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।